नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आज हम बात करेंगे अन्नदाताओं की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पेश की भाईचारे की मिसाल। दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा ने मोहब्बत से बुलाकर पूरी दुनिया को दिया संदेश, दिखाया हिंदू मुस्लिम हमेशा एक। Challenge for the medals. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं। हमेशा कुछ कमी रह जाती है, अभी और सुधार करना है। आज भारत में बहुत संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि लोग एथलीट्स को फॉलो कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, थोड़ा और अच्छी लगानी है। मेरठ के बहसूमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी। मंगलवार को DM के आश्वासन पर नहीं हुआ विचार तो किसान लेंगे बड़ा फैसला। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े सराफा बाजार में लूट से हड़कंप। दुकान पर बैठी युवती से चैन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 बदमाश लूटकर फरार। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। घटना स्थल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नगर कोतवाली के सराफा बाजार का मामला। के बोर्ड ने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और उनकी बेटी आकाश अंबानी अनंत अंबानी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस के बोर्ड से दिया इस्तीफा। वह रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। जियो एयर फाइबर 19 सितंबर को होगा लॉन्च। महात्मा ने किया बड़ा खुलासा। हैदराबाद के मल को क्लोरीन से साफ करके कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में सप्लाई किया गया, जिसे पाउचों में पैक करके लोगों के मुंह तक पहुंचाया गया। तो ये है कि कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में बेच करके बड़ी बड़ी कंपनियों के गुटकों में पैक होकर के वो मल लोगों को पाउच में अंदर तक खिला दिया। ये ज्ञान पश्चिम बंगाल में कंप्यूटर खरीदने के लिए 3 नाबालिग दोस्तों ने अपने ही दोस्त को किया किडनैप। फिरौती नहीं मिली तो रसगुल्ले की अंतिम इच्छा पूरी कर उतारा मौत के घाट। तीनों नाबालिग दोस्त गिरफ्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्वामी के खिलाफ IPC की धारा 153 है, 295 है, 298, 505 के तहत मुकदमा दर्ज करने की गई मांग। हरियाणा के विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर DM वीरेंद्र दहिया ने उनके पानीपत स्थित आवास पर परिवार को दी बधाई। मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने। खंडवा के ओंकारेश्वर में एक मृत व्यक्ति की लाश नगर निगम की कचरा फेंकने वाली गाड़ी से लाई गई। यूपी में आल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर FIR दर्ज। मुजफ्फरनगर का वीडियो शेयर कर पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने का आरोप। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से किसानों का। आज हमने कुछ किसानों से ख़ास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आप लोग बैठे रहो और कब्जा नहीं देना आपको। जब भी जिस टाइम पे भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग वहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे। और किसानी यूनियन के लोग हमारे साथी आते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे धरने को 15 दिन हो गए, तो क्या टिकैत जी ने पता लिया आपसे कुछ? हाँ जरूर, रोज लेते हैं।
उनके हमारे पास फोन आते हैं, कॉल आती है, और उनके जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी जी, हर्ष चाहल जी, और ये हमारे जो NCR प्रवक्ता हैं नरेश चौधरी जी, हमसे सब मिलते हैं। और रोज हमारे पास कोई ना कोई सदस्य, 2-4 लोग, 5-6 लोग। तो यूनियन के जो पदाधिकारी समय समय से आपसे मुलाकात कर रहे हैं, वो पूरे टच में है? जी जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा विनोद चाहल जी। विनोद जी, तो यहाँ सब लोग जैसे धरने बैठे हैं, तो अब इन लोगों का क्या उद्देश्य है, किस वजह से धरने बैठे हैं जी, क्या कारण है ये? इनकी जो जमीन अधिग्रहण की गई है तो उसमें मुआवजा बहुत कम मिला है 5 गाँव को। राज्यपुर है, राज्यपुर के किसान है, हसापुर फतेहपुर के हैं, और मोहनपुर सकिस्त के हैं, मोड़ कला के हैं, और मोड़ खुद के हैं। तो जो निर्धारित मूल्य सरकार ने करा है उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो मुआवजा इन्होंने बैसुम में दिया है वही हम पंचोगमों को दे दी जाए, यही हमारी मांग है। तो ये जैसे धरना के आज 15वां दिन है, तो धरना या आपका कब तक, आगामी कब तक चलने का जो है आपका अंदेशा है कि कब तक ये धरना, आपकी सरकार कब तक बात सुन लेगी? ये धरना हमारा किसानों का जब तक हमारी मांग हमें हमारी मांग के अनुसार मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। और अभी तो ये धरना हमारा सिर्फ दिन चल रहा है 10 से और 6 तक। यदि हमारी सुनवाई नहीं करी गई, हमें मुआवजा नहीं दिया गया सही करके, तो इस धरने को हम और भी उग्र करेंगे, उसे फिर रात दिन चलाएंगे। तो सही मुआवजे की आपकी क्या मांग है, आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं जो भी बैसुम्मा के किसानों को दिया है वही हमको दे दी जाए। बैसुम्मा के किसानों को जो मुआवजा मिला वो 3780 रुपये का मिला है जी। और जो हमारे 5 गांव में जो धरने में बैठे हुए हैं इन्हें मिला है 1200 रुपये का। तो बहुत भारी अंतर है, ज़्यादा अंतर है। अब बैसुम्मा को दिया कि किसानों को मुआवजा वो इन 5 गांवों को दे दिया जाए तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। क्या दोनों जगह की जमीन की समान उपजाऊ जमीन है? दोनों जगह की जमीन दोनों ही 5 गांवों की भी जमीन सारी अच्छी है, पैदावार की जमीन है, अच्छी फसल होती है। जो बैसुम्मा गई है वो भी जमीन अच्छी है, जमीन कोई सी भी खराब नहीं है, सब जमीन अच्छी है, पैदावार की जमीन थी, उपजाऊ है, इनमें खेती बाड़ी बहुत ही बड़ी अच्छी होती है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, मैं बैसुम्मा का किसान हूँ जी। क्या मामला है? हमारा NH 119 में जमीन एक्वायर हुई है 5 गांव की, राज्यपुर, हसापुर, मोड़ खुर्द, मोड़ कला, मोहम्मदपुर, सकिस्त, जिसका बहुत कम मुआवजा दिया गया है 270 रुपये मीटर। जो हमसे अटैच ज़मीन है, डोल से डोल मिला हुआ है, उसका 860 रुपये का और 850 रुपये का रेट दिया गया है। इसलिए हमारी साथ में जो है सरकार बहुत भाई नाइंसाफ़ी कर रही है। हम उसकी बराबर मुआवजा लेने की मांग को लेकर यहाँ अपना धरने पर बैठे हुए हैं, जिसका हमने 3 साल से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको भाई पत्र लिख कर भी सूचित करा। हमने अपनी आर्बिट्रेशन भी डाल रखी थी। हमारी आर्बिट्रेशन 8 अगस्त को सुन ली गई है DM साहब ने, और अब उस पर निर्णय लेना बाकी है। हमारा धरना इसी वजह से जारी है कि भाई हमारा रेट जो है सबके बराबर हो। तो DM साहब क्या कह रहे हैं? DM साहब ने कहा है कि भाई मैं मीटिंग लूँगा अफसरों की, NHI वालों की, और भाई उसके बाद आपको अवगत कर दूँगा जो भी होगा। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कौन से गांव से? मोड़ कला है जी। हमारा मसला ये है कि हमारी जो ज़मीन में हाईवे जा रहा है जी। एक साइड सदरपुर में लग रही है, एक साइड हमारे यहाँ। अच्छा। सदरपुर का रेट 860 रुपये है, हमारा 270, जबकि बराबर ज़मीन है, नहरी ज़मीन। तो हमें ये ऐतराज़ है कि हमारा भी मुआवजा इतना ही होना चाहिए जितना बराबर वाले का है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीपाल है जी। मोड़ कला गाँव का रहने वाला। जी। हमारे तो फसल सब्जी होती है जबरदस्ती? जबरदस्ती। क्या बो रखा था आपने? गन्ना बो रखा था तो जोत करके
जोत के अपना कब्जा ले लिया। मिला हमें कुछ नहीं, 270 के रेट 270 के रेट दे रहे हैं। और इसमें सदरपुर वालों की हमारी टोला मिला हुआ, उन्हें 860 मिल रहा और आपको 270। हमें 270। जमीन एक जैसी है। जमीन एक जैसी। क्यों दे रहे इतना कम रेट? पता नहीं क्यों दे रहे हैं। ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल देसवाल है। मैं जी। मोड़ कला से रहने वाला हूँ जी। जी, तो क्या मैटर है, क्या मामला आपका? यो मैटर ये है जी, हमारी जो जमीन है वो NH 119 में गई है। लगभग मान के चलो कि 60 से 70 चक नंबर ऐसे हैं जो NH वालों ने अपने उसमें दायरे में ले लिए। जो 119 NH बन रहा है, तैयार हो रहा है। उसमें इन्होंने क्या काम करा जी, जो मोड़ कला के दायरे में जमीन आ रही है उसका मुआवजा दिया है 270 रुपए पर मीटर। और जो हमारे गांव से लगा हुआ गांव है सदरपुर, उनकी डोल भी एक है, पानी भी एक ही जगह से जा रहा है, एक रजवाए का पानी है, सारा उन्हें दिया है 840 रुपए मीटर के हिसाब से। तो ऐसा भेदभाव क्यों करा? ये तो सरकार की नीति है जी। सरकार अपने हिसाब से सरकार चला रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब एक चक नंबर, एक डोल, पानी एक जगह सारा, जमीन की कीमत भी इतनी उनकी है, इतनी हमारी है, पैदावार सबकी बराबर है, तो ये तो सरकार बतावेगी जी कि ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया। चाहल दासुमा का निवासी हूँ और हमारा जो मजरा है राजूपुर, यहाँ पे हमारी जमीन गई हुई है और इस जमीन से NHI एक हाईवे निकाल रही है, इसका नाम है NH 119। उस हाईवे को हमारे देश में करके एक बाईपास निकाल रही है और इसमें रेट जो दे रहे हैं ये लोग 270 रुपये पर मीटर का। 270 रुपये पर मीटर में हम दूसरी जगह ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। यहाँ का इतना हाई रेट है कि इस रेट में जो सरकार हमसे ज़मीन खरीद रही ना, या तो हमें ज़मीन नहीं दे दे इसके बदले में वापस, या फिर हमारे रेट बढ़ावें। कम से कम जो बराबर वाले लोग हैं उनके 860 रुपये पर मीटर की जितनी ज़मीन खरीदती जा रही है, आजू बाजू वाले लोगों की उसी रेट में हमारी ज़मीन खरीदते हैं। नहीं तो हमारे पास संसाधन क्या बचे, हम अपने बच्चों क्या खिलाओगे? हमारे पास तो यही तो चीज़ है, किसान के पास कृषि तो है, भूमि तो है, भूमि हाईवे ले लेगा या किसी और परियोजना में सरकार और ले लेगी, हम जो फिर अपने बच्चों क्या खिलाओगे? हमारे पास क्या संसाधन बचेंगे? आपको क्या लगा कि ये इतना रेट इसका कम क्यों है, उसका ज्यादा क्यों है? मतलब आपको क्या लगा, क्या कारण लगा? ये सरकार की पॉलिसी है। जहाँ पे इन्हें कोई परियोजना बनाई जाती है, बनाने की उम्मीद होती है या बनाने की इनकी तैयारी होती है, तो उस रेट की, उस क्षेत्र की सर्किल रेट रोक देते हैं। 2016 से इन्होंने हमारे क्षेत्र का कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। जब सर्किल रेट नहीं बढ़ाया तो उसी रेट में इन्होंने हमसे ज़मीन एक्वायर कर ली। अगर ये योजना ना होती तो ये हमारे हर साल सर्किल रेट बढ़ाते और आज हमारे रेट इसके कई गुना बड़े होते ज़मीन के। तो अब इस बारे में आप आगे क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? हम इस मैटर पे पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं सरकार से। 3 DM मेरठ के चले गए, उनसे हम बराबर मिलते रहे, बात करते रहे, हाँ हो जाएगा, हाँ जी, ना जी, इसी में जो ये 3 साल निकल गए। हमने NHI को और हमारे जो नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उन्हें हमने लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को हमने लेटर लिखे और उसके बाद में जो है कई बार मतलब हम लगे रहे इस मामले में। कोई भी संतोषजनक हमें कोई ना तो कोई उनकी तरफ से कोई जवाब आया और ना ही उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई की। अब हमारी आगे की रणनीति है कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर जी, और अगर हमारे अधिकारी इस बात को रखते हैं और हमें जो एक समान मुआवजा वितरण करते हैं, बराबर में हमें लेते हैं, तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम धरना छोड़ देंगे। नहीं तो आगे की रणनीति हमारी ये है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी, वे सब लोग यहाँ पर आएंगे। एक महापंचायत आयोजन की जाएगी और उस महापंचायत में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, क्या रणनीति हम बना रहे। हम किसी भी कीमत पे यहाँ से हटेंगे नहीं और NHI वालों को हम काम नहीं करने देंगे। जब तक हमारे रेट बराबर नहीं करे जाते, हम किसी भी कीमत पर NHI को काम नहीं करने देंगे। तो जब आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से मुलाकात करी तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि आप लोग बैठे रहो और कब्जा नहीं देना आपको। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम एक हैं, हम एक हैं। धरती पर तूफान रहेगा, जिंदाबाद। अमर रहे जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान, जय किसान।
तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना बिल्कुल ना। नमस्कार, जय हिंद।